मॉडर्स अरीना। नौतम सूरत क्या है? नौतम सूरत, देखो, ऐसा होता है जैसे किसी को गुरु की ज़रूरत है। इस संसार में कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिल रहा। नौतम सूरत क्या होता है? नौतम सूरत, बाकी भी सूरत हैं, आपके पास भी सूरत है, हमारे पास भी सूरत है, सबके पास सूरत है। नौतम सूरत होता है जब परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड किसी को ज्ञान देना चाहता है, रास्ता बताना चाहता है कि ये बेचारा जीव भटक रहा है, इसको मैं रास्ता बता दूं। तब नौतम सूरत जो है वो वर्क करती है वो भी सूरत, लेकिन उसको ज्ञानी बोला जाता है। वो ज्ञानी है। वो जहां पर भी आके काया को ग्रहण करेगी वो गुरु का रूप धारण कर लेती है और वो ज्ञान दे के वापस अपने मूल में समा जाती है। जैसे आप लोग कहते हो नबी, जैसे ईसा मसीह को गिना जाता है कि इस नौतम सूरत कभी मरती नहीं है। सूरत तो कोई भी नहीं मरती, लेकिन नौतम सूरत फंसती नहीं है, इस माया के जाल में फंसती नहीं है। वो यहाँ का भी जानती है और वहाँ का भी जानती है। इसका प्रमाण कबीर साहब की वाणी में मिलता है। वो जब मैं इसके ऊपर सत्संग करूँगा ना तो अच्छे से समझाऊंगा इसको, लेकिन अभी इतना समझ लो, नौतम सूरत का मतलब होता है एक ऐसी सूरत जो स्वयं परमात्मा की है और वो ज्ञान ही देने आती है, उसका और कोई काम नहीं होता है। और नौतम का मतलब होता है नया। अगर आप नौतम का पर्यायवाची देखेंगे तो उसका मतलब है नया, यानी ऐसा ज्ञान देगी वो आके जो बिल्कुल नया होगा। है वो सबसे पुराना ज्ञान, लेकिन छुप जाने के कारण, गुप्त हो जाने के कारण वो जब उजागर होता है तो नया ही लगता है कि ये तो बिल्कुल नया ज्ञान आ गया, जबकि यही सबसे पुराना ज्ञान है। इसके अलावा कोई ज्ञान है ही नहीं, इसके अलावा सारा अज्ञान है। तो उसको नौतम सूरत कहते हैं। इसका पूरा खुलासा जब मैं सत्संग करूंगा 209 के आगे तो आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। 209 तक मैंने स्टॉप इसलिए किया है क्योंकि 209 सुनकर ही इतने गुरु बन बैठे हैं, इतने गुरु यूट्यूब पे बन बैठे हैं। नए तो बैठे बैठे हैं, जो पुराने वाले हैं उन्होंने भी ऐसा घोलम घोल काम कर दिया है। हमारे सत्संग सुन सुन के अपनी भाषा ही बदल दी इन लोगों ने। तो अगर मैंने और ज़्यादा ज्ञान दे दिया तो ये तो सतगुरु बन बैठेंगे फिर ये कहेंगे हम ही परमात्मा हैं, हम ही नौतम सूरत हैं तो अभी इनको इतने में ही सिमटा दिया मैंने। अभी आगे का ज्ञान जब खोलेंगे, जब इनका पूरा इनका खात्मा होगा ना अच्छे से, जब लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कितने पानी में थे और ये कहाँ की बात कहाँ लेके बोल रहे हैं, इनके पास सारा ज्ञान अपडेट जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है, जब लोग ये समझ जाएंगे उसके बाद आगे का ज्ञान खोला जाएगा जिससे पूरा संसार एक होगा। फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब खेल नहीं चलेगा। फिर केवल आत्मज्ञान की बात चलेगी। फिर अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के नाम पे झगड़े नहीं होंगे। फिर उसको पाने के लिए मुहिम चलेंगे कि कैसे भी प्राप्त करो उसको। इस काया के छोड़ने से पहले पहले अल्लाह को प्राप्त करना है, वाहिगुरु को प्राप्त करना है, राम को प्राप्त करना है। फिर झगड़े नहीं चलेंगे। बस देखते जाओ आगे से आगे होता क्या है, समझ में आ जाएगा। और देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि परमात्मा ने जो कार्य करना है उसके पीछे बहुत से गुप्त भेद होते हैं, राज होते हैं। ये बड़े राज गहरे होते हैं, ये आम आदमी के समझ में नहीं आएंगे। और परमात्मा ने जो काम करना होता है वो पहले ही वाणियों में दर्ज करवा देता है, पहले ही ग्रंथों में उसके बारे में जिक्र कर देता है। ये परमात्मा की महिमा है, ये जीवों की भलाई के लिए किया जाता है। जैसे आज आप जो ज्ञान समझ रहे हैं, जो आपको मैं समझा रहा हूं, वो पहले से ही वाणियों में दर्ज है। और आप यकीन मानो कि ये वाणियां मैंने
सत्संग जब मैंने शुरू किए 2018 में, उसके बाद खोली हैं ये। मैंने पहले कभी नहीं देखी ये वाणियां। केवल मैंने एक अनुराग सागर ही पढ़ा था। यहां तक कि गीता भी मैंने बाद में खंगाली है, और उसमें जो जो सार सार ज्ञान था वो मैंने सब रख के निकाल के आपके सामने रखा है। तो ये सारा ज्ञान पहले से दर्ज है, और ये केवल आपकी मदद के लिए है, ताकि आप सत्य असत्य का निर्णय ग्रंथों के द्वारा कर पाओ। केवल मेरी बातों में नहीं आ जाना है, केवल मेरी बात को सत्य नहीं मान लेना है। आप ग्रंथ के द्वारा मैच करो कि हमारे ग्रंथ में ये है कि नहीं है, तब समझ में आएगी बात। तो बात इतनी सी है। अगर वाणियों में दर्ज ना होता तो बड़ा मुश्किल होता समझना आपको, लेकिन वाणियों में दर्ज है। संतों ने पहले से ही सारे भेद खोल रखे हैं वाणियों में, बस उसका भावार्थ नहीं किया। इसलिए ये अज्ञानी जीव कभी समझ ही नहीं पाते कि आखिर संतों ने बोला क्या है। गा लेंगे पूरी पूरी रात भजन, रट लेंगे अच्छे से, लेकिन उस भेद को नहीं जानते कि संत बोल क्या गए। बस वही भेद मैं अब खोल रहा हूँ, यही मेरा काम है, उन भेदों को खोलना जिसको प्राप्त करके आपकी गतिमत हो जाएगी, आपकी गति हो जाएगी। तो ये सारा कुछ पहले से ही दर्ज है, हर चीज पहले से दर्ज है। बस मैंने खोल खोल के आपको दिखाना है, समझाना है, और जो विवेकी हंस होगा वो एकदम पकड़ लेगा बात को, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। हर चीज, हर निशानी पहले से दर्ज है। नौतम सुरत क्यों रखा गया है उसका नाम, वो भी आपको समझा देंगे। नामों का ही खेल है सारा, नामों से ही समझ में आ जाएगा आपको। इमाम मेहदी क्यों नाम रखा गया, उसी से समझ में आ जाएगा। मोहम्मद क्यों नाम रखा गया, उसी से समझ में आ जाएगा। कल्कि क्यों नाम रखा गया, उसी से समझ में आ जाएगा। हर चीज समझ में आ जाएगी। मर्द का चेला क्यों नाम रखा गया, मैत्रेय बुद्ध क्यों नाम रखा गया, निहि कलंक राया नाम रखा गया, क्यों रखा गया, उसी से समझ में आ जाएगा सब। निशानियां तक बता रखी हैं कि जो भी इस कलयुग में पूर्ण ज्ञान देगा उसकी उम्र तक बता रखी है कि वो कब खुलेगा, उसका भेद कब खुलेगा, कब वो उजागर होगा, कब लोगों को पता लगेगा कि वही है। काया की उम्र बता रखी है 40 साल, यानी 40 साल में पता लगेगा लोगों को कि कौन ज्ञान दे रहा है। मोहम्मद साहब ने भी 40 की उम्र तक किसी को हवा नहीं लगने दी कि मुझे किसने भेजा है। समझ लो, ये सब दर्ज है वाणियों में। तो बहुत सी बातें हैं जो ग्रंथों में छुपी हुई हैं, उसको उजागर करने का जब समय आएगा तो एक एक बात को समझा देंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी जो मेन खेल है वो ये समझना है 52 अक्षरों को, हिंदी, पंजाबी,